मन नहीं करता, तो ये मैंने रख दिए थे। तो अभी बस अपना जो फैला हुआ है वहाँ रख देते हैं। और अभी मेरी चाय हो गई थी, दूध मैंने गर्म करके बच्चों के लिए रख दिया है और अभी फटाफट से झाड़ू लगा देंगे। और कभी तो ये होता है कि सुबह इतना टाइम मिल जाता है कि झाड़ू के साथ साथ पोछा लग जाता है और कभी लगाना पड़ता है बाद में। तो बस इसी तरीके से, क्योंकि अगर पोछा मैं अभी भी लगा भी दूंगी तो भी दोबारा से खाना बनाने के बाद झाड़ू मुझे ज़रूर से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि बड़े बूढ़े हमारे यहाँ दादी सब कहती थी कि रोटियां बनाने के बाद हमें चूल्हे को साफ़ करना चाहिए और रसोई को भी झाड़ू लगाना चाहिए अच्छे से। तो रात को तो ये सब नहीं होता है, रात को बस अपना स्लेब झाड़ देते हैं। कभी ऐसा होता है कि खाना वाना गिर जाता है तो गीले कपड़े से स्लेब को साफ़ कर देते हैं, लेकिन सुबह तो झाड़ू ज़रूर लगती है। अगर पोछा लग गया है तो झाड़ू लगती है, और अगर झाड़ू लगी है पोछा नहीं लगा है तो साथ साथ दोनों काम होंगे। तो जी और देखिए, काम तो पूरा दिन चलते ही रहते हैं, गांव में भी हो या शहरों में, करने वाले को काम की कमी नहीं होती है। लेकिन ये होता है कि सुबह एक बार अच्छे से हर कोने कोने की सफाई हो जाती है ना, तो वो पूरा दिन घर फ्रेश रहता है। और सुबह सफाई करना सबके लिए कंपलसरी है। शाम को तो एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है। शाम को झाड़ू वगैरह का तो हो जाता है, पोछा शायद कम ही लगाते हैं। तो जी अंदर मेरा पोछा पूरा हो गया था, अभी झाड़ू लगा लेते हैं। बस यहाँ की दरवाजे के अंदर जहाँ पर बच्चे लेटते हैं, हम लेटते हैं, वहाँ मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है प्लाट में। तो बस अभी झाड़ू का कंप्लीट करके मैं बच्चों को दूध दे और मेरा ये है कि मुझे शुरू से ही आदत है, मैं पशुओं का अंदर ही दूध निकाल लेती हूँ। जब तक धूप की संभावना नहीं होती है तब तक मैं बाहर नहीं निकालती हूँ। तो आपको साइड में दीवारों पर और ये पेड़ है इस पर दिखाई दे रहा हो, धूप आने लग गई थी।
तो अभी मैंने बांध दिया था इनको बाहर और वहाँ का गोबर डाल के, ये है कि धूल मिट्टी का काम मेरा फाइनल हो चुका था। अभी मुझे करनी है दिया बाती। तो मैं नहा चुकी थी, आते ही गर्म पानी की बाल्टी लगा दी थी और अपना एक दो काम और यहाँ वहाँ के किए, तब तक मेरी बाल्टी फिल हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने नहाना किया और अभी कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी पूजा पाठ। और सच में सूखी सर्दी पड़ रही है ना, ये नहाना तो एक जैसा युद्ध करने जैसा काम हो गया है सुबह सुबह। और अभी से मेरी डेली रूटीन शुरू हो गई है। सुबह कम से कम 9 बजे से पहले पहले मुझे नहाकर पूजा पाठ करना है। तो जी ये एक मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है। पहले मैं करती थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद नहीं हो पाया कंपलसरी। वैसे दिया बाती कर लेते हैं नहाने के बाद, लेकिन सुबह का नहाना मेरा स्किप होने लगा। तो जी बच्चे चले गए थे घूमने के लिए अपनी दादी के साथ, और मुझे बनानी थी बाजरे की रोटियां और बथुए का रायता। तो वो बथुआ ही लेने गए थे, लेकिन कल थोड़ा सा बथुआ रखा था, तो फिर मैं उससे पहले लग गई थी अपने ये कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो इनके स्कूल के, घर के सब अलग अलग निकाल के मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे आए नहीं थे और मैंने उनका काफ़ी वेट किया। वो 10 बजे के आसपास आए थे, तब तक मैंने रायता भी बना लिया था और अपनी रोटियां भी सेक कर रख दी थी, क्योंकि कितना लेट हो जाता है फिर दिन में मेरे सिलाई का काम करना होता है ना, तो उसके लिए टाइम नहीं बचता। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चलना पड़ता है। अगर गेहूं की रोटियां हैं तो मैं आटा रख देती हूँ, कोई खाए तब बना देते हैं। तो जी बस इसी तरह से अपना सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। और सर्दियों में थोड़े से खाने का भी ख्याल रखना होता है। हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं तो इनको भी टाइम पे बनाना होता है। और मेरे फ्रिज में हो रही है दिक्कत, जब तक चलता रहता है तब तक वो लस्सी वगैरह को भी बिल्कुल बर्फ़ जमा देता है, और जब उसे मैं बंद कर देती हूँ 2-4 घंटे के लिए, तो जो उसमें सब्ज़ी रखी हुई होती है वो हो जाती है ख़राब। तो इस वजह से मुझे ज़्यादातर सब्जियां अभी बाहर ही रखनी पड़ रही है। सर्दियों में तो ऐसे ही परेशान करता है फ्रिज, पता नहीं मेरे ही फ्रिज में दिक्कत है या सबके में ही है। मैंने वैसे बिल्कुल विंटर ओकेज़न पर उसे लगाया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, कभी दिखाएंगे। तो जी रायता मेरा बनकर तैयार हो गया है। अभी इसमें लगा दूंगी मैं दूसरा तड़का, क्योंकि बथुआ मैंने पहले ही तड़का लगा के उसमें गर्म होने के लिए, उबलने के लिए डाल दिया था। लेकिन ऊपर से हम हरी और लाल मिर्च का जो तड़का लगाते हैं उससे टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। तो अभी तड़के को तैयार कर लेते हैं और रायते को फिर बनाएंगे।
मैंने कल धो दिए थे, ये कपड़े बचे हुए थे वो पहन रखे थे उन्होंने। उसके बाद आज मूड हो गया है सर्दियों का स्पेशल खाना बनाने का। और स्पेशल क्या है, जो गांव में रहते हैं अक्सर बनाते हैं और आजकल तो शहरों में भी बनाते हैं। तो आज बन रही है हमारे यहाँ बाजरे की खिचड़ी। और बाजरे की खिचड़ी बन रही है तो दूसरा कोई खाना नहीं चलेगा भाई। इसी में घी डाल के और सब दूध और दही के साथ खाएंगे। तो जी ये एक नई ट्रिक है, मैं इसी तरीके से डालती हूँ। जैसे गर्म पानी हो गया, उसमें हमने चावल, नमक और अपनी चने की दाल पहले ही डाल दी थी। तो जब तक मैंने खिचड़ी कूट कर तैयार की तब तक मेरी वो पक गई थी। और अभी मैंने उसी में से पानी निकाल के जो हमारी खिचड़ी हमने बाजरा कूट कर रखा था उसे, जैसे गुलगुले के लिए आटा नहीं घोलते हैं हम, उसी तरीके से हमें इनको घोलना होता है। एक भी गुठली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और आप इसे पतला करके उसके अंदर डाल दीजिए और फिर चिमचे से 10 मिनट के लिए बैठकर हिला लीजिए। एक भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और ना ही नीचे चिपकेगी। और आपकी एकदम इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनके तैयार होगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। तो जी हमारी खिचड़ी पकती रहेगी। अभी कर लेते हैं शाम के टाइम की दिया बाती। सामान थोड़ा सा यहाँ से उठा दिया है। इतनी फर्स्ट क्लास बनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। तो अभी डाल लेते हैं और सबको सर्व करते हैं। और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की।